बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज नूर फातिमा के स्कूल में कलर डे है, तो ये देखिए इसके लिए मैं लंच तैयार करी। लंच में मैंने फ्रेंच टोस्ट तैयार किए हैं और नाश्ते में चाय और रस खा के जा रही है। आजकल ज़रा मौसम चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उसको फ्लू हुआ था, तो इस वजह से फिर चाय मैंने बना दी है उसको, साथ रस कहते मामा मैंने वो खाने हैं। और ये देखिए ये रेडी हो गई है और लंच वगैरह भी इसका रेडी हो गया। साहब ये इसकी शर्ट ली थी और ये देखिए ये इसके हेयर स्टाइल बनाया था। कहती मामा नीचे से बाल मेरे खुले ही रहते, पहले मैं बैंड लगाने लगी थी उसको। तो आज दोपहर के खाने में देखिए मज़ेदार से आलू गोभी का सालन तैयार कर रही हूँ, तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए गोभी को जब भी बनाए इसको कटिंग करके बॉईल ज़रूर करें। एक तो इसकी इस तरह थोड़ी स्मेल होती है, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, और दूसरा ये कि काफ़ी इसका कलर भी साफ़ हो जाता है। तो बस जस्ट हम पानी को बॉईल करेंगे, खुले पानी में इसको बॉईल करना है और 1 या 2 मिनट के लिए बस इसमें हम इसको पकाएंगे और फिर इसको हम ड्रेन कर लेंगे। और ये देखिए मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है और हाफ़ कप ऑयल लिया है। इसमें हम इसको गोल्डन ब्राउन कलर देंगे। गोभी ये कि ज़रा बादी होती है, तो इसमें अदरक ज़रा ज़्यादा डलती है, उससे फिर ये काफ़ी टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। इसका जैसे बादीपन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और जैसे कि ब्राउन हो गया प्याज, और इसमें मैंने अब 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया। इसको भी थोड़ी देर भूनना है। और इसमें देखिए 2 टमाटर लिए हैं। इनको टमाटर को भी ये कि आप अगर चॉप करते हैं थोड़ा बहुत वो रह जाते हैं, मतलब ज़्यादा सही मैश नहीं होते, तो उसको आप ग्रेट कर लें। ग्रेट करने से ये कि सही ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इसमें देखिए 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मैंने डाला है कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 चाय का चम्मच हल्दी, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और 1 चम्मच इसमें खुश्क धनिया डाला है। उसको मैंने क्रश कर लिया था, मतलब उसको पीसा नहीं है, क्रश किया, तो वो ऐड कर दिया, तो उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट और खुशबू आती है। तो मसाले को 2 मिनट के लिए भूनना है और इसमें ये जो गोभी को हमने बॉईल किया था और ये ऐड कर दी। देखिए कितना अच्छा से साफ़ सुथरा कलर हो गया। और तकरीबन 1 किलो गोभी थी और इसमें ये आधा किलो आलू ऐड किए। दोनों को इकट्ठे ही डाल देंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। तो ये कि जल्दी से ये तैयार भी हो जाती है और काफ़ी मज़े की मसाले वाली, और टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा बन जाता है। देखिए इसको मैं भून रही हूँ लो टू मीडियम फ्लेम पे, तो इसको 3 से 4 मिनट भूनना है। अब इसमें मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया और अब इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, तो ये स्टीम में ये गल जाएगी। तो ये देखिए जब बॉयल होना शुरू हो जाएगी तो इसको कवर करके रख दूँगी। और देखिए 10 मिनट हो गए, तो अब इसको 5 मिनट में और रखूँगी। काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो गई, लेकिन थोड़ी सी अभी भी इसमें ज़रा है कसर, तो ये कि अच्छे से ये कुक हो जाए। और देखिए 5 मिनट हो गए और सालन जो है आलू और गोभी का वो हमारा तैयार है। और देखिए मज़ेदार सा स्पाइसी भी है और भुना हुआ मज़े का ये सालन बनता है, और ये कि जल्दी से तैयार भी हो जाता है। और अब इसमें ये देखिए 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने काट के डाली हैं, बारीक बारीक। ये अदरक है, ये काट है, तो इससे भी ये कि काफ़ी अच्छी खुशबू और बादीपन इसका ख़त्म हो जाता है। और ये धनिया और गरम मसाला, और लास्ट में ये देखिए कसूरी मेथी, ये सारी चीज़ें ऐड कर इसको 2 मिनट कवर करके रखूँगी। और ये देखिए मज़ेदार सा हमारा ये आलू और गोभी का सालन तैयार है। आप भी इसी तरह बनाइएगा इसको, तो इससे ये कि काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट ऐसे बन जाता है। तो आज बच्चों के लिए शॉपिंग करने गए थे विंटर के लिए, तो घर में बच्चे हैं ऊपर नीचे सारे, मतलब भाभी वगैरह है, तो हम सारे पे ये कि इकट्ठी मिल के शॉपिंग कर लेते हैं, जैसे गर्मियाँ हैं और सर्दियाँ। तो अब गए थे हम लोग, तो फिर हमने ये देखे ये विंटर के लिए हमने ये शॉपिंग की थी, बॉय और गर्ल्स दोनों के लिए है। और ये देखिए ये टी शर्ट है, और ये छोटे बच्चे का ये पेयर है, ये शर्ट है। ये काफ़ी सही सर्दी वाला स्टफ़ है, और साथ में इसकी ये पैंट है, ये पेयर बना हुआ था, और एक ये शर्ट है।
ये भी गर्म है। और देखें एक ये स्वेटर है, ये कि काफ़ी अच्छी रेंज में मिल भी जाते हैं और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो और ये देखें एक ये ब्लू कलर में, एक ये शर्ट ली है। ये इसके स्लीव है। और ये ट्राउज़र लिए थे, ये भी अच्छे स्टफ में मिल गए थे। और ये भी एक शर्ट है, ये भी मतलब नया डिज़ाइन लग रहा था, न्यू प्रिंट है। कलर के साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था तो इसके लिए भी ले ली थी। ये बाजू इसके, तो ये ट्राउज़र लिए थे डिफरेंट कलर में। और ये देखिए ये ट्राउज़र है, डिफरेंट कलर में ये लिए थे। और ये देखिए कलर चेंज थे लेकिन डिज़ाइन ऐसे मिलते जुलते हैं, लेकिन घर पहनने के लिए काफ़ी सॉफ्ट और अच्छा स्टफ़ मिल गया था तो इसलिए फिर ये ट्राउज़र 4-5 लिए थे हमने। तो ये कि बच्चों के साइज़ के हिसाब से सही थे, कलर्स भी इनके और डिज़ाइन भी हमें अच्छे लगे थे। और ये देखिए एक ये स्वेटर है, इसका भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन था और कलर भी काफ़ी अच्छा है। सभी बच्चों को सूट कर जाते हैं, ब्राइट कलर भी और लाइट कलर भी। अम्मी को इस तरह के काफ़ी पसंद आते हैं, ऐसे लगता है जैसे हाथ का डिज़ाइन है। और इसके साथ जो मैं आपको शर्ट दिखाऊंगी उसका भी ऐसे लगता है जैसे हैंडमेड डिज़ाइन है। तो अम्मी हमारी बनाती थी काफ़ी पहले स्वेटर जो हाथ से, तो इसी तरह के डिज़ाइन होते थे तो काफ़ी उनको इस तरह फिर अच्छे लगते हैं। तो बेडशीट वगैरह और इस तरह स्वेटर काफ़ी नई चीज़ें घर में तैयार की हुई थी। तो ये पेयर है, पैंट के साथ ये स्वेटर है। और एक ये शर्ट है पिंक कलर में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। तो देखिए ये पिंक कलर में, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी शर्ट। और एक ये पीच कलर में। और लास्ट वन ये एक शर्ट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।